परमेश्वर के बड़े अनुग्रह से एक और बार आप सभी प्रियजनों के साथ मिलकर इस रीति से सुबह के समय में इस अमूल्य आत्मिक सेवा में सहभागी होने के लिए परमेश्वर ने जो अवसर दिया है उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। और आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ जिस रीति से आप मुझे, मेरे परिवार को और हमारी सेवकाई को अपनी प्रार्थनाओं में याद रखते हैं। और प्रियो, मैं इस समय देहू रोड, दापोड़ी और कारेगांव में स्थित कलीसियाओं की ओर से आप सभी को मैं प्रेम भरा अभिवादन प्रस्तुत करता हूँ। हमारे पास जो समय है, आइए हम इस समय में परमेश्वर के वचनों में से कुछ विषय याद करें, स्मरण करें और आज के लिए प्रेरणा पाएं। मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 48वां वचन। मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 48वां वचन। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 48। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। पढ़े गए इस भाग पर परमेश्वर की बहुतायत की आशीष हो। सुनने वाले हम सभी के हृदयों में इन वचनों का प्रभावशाली रीति से हो और हम प्रभु यीशु मसीह के अच्छे गवाह इस संसार में बने। इस प्रार्थना के साथ आइए हम इस वचन को अध्ययन करें। इस वचन में जिस पद की ओर, जिस शब्द की ओर मैं आपका ध्यान लेना चाहता हूं वो है सिद्ध बनो। सिद्ध, परफेक्शन। इस वचन को पढ़ने से पहले यदि हम इसके पहले के वचनों को देखें तो 38वें वचन से हम देखते हैं आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, ये हमारा व्यवहार नहीं होना चाहिए। ये तो इस संसार की रीति है। बदला लेना, विरोध करना, ये एक विश्वासी के लक्षण नहीं है, एक विश्वासी का स्वभाव नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं किस प्रकार प्रभु की आज्ञा है कि पड़ोसी से पड़ोसी से प्रेम रखना, परंतु उसमें एक और पुराने नियम में जोड़ी गई विषय है कि जो बैरी हैं उनसे बैर रखना है। परंतु प्रभु किस प्रकार सभी से प्रेम रखना है, विशेष रीति से बैरियों से भी प्रेम रखना है, इसे सिखाते हैं। इन बातों को सिखाते सिखाते इस अध्याय के अंत में हम आते हैं और देखते हैं प्रभु यीशु मसीह कहते हैं इसीलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। अर्थात यहाँ पर जो जैसा शब्द हम देखते हैं, जैसा अर्थात नकल करना है। स्वर्ग में जो हमारा पिता परमेश्वर है उसके गुणों का नकल करना है, उसके स्वभाव का नकल करना है, इमिटेट हिम। उसके प्रेम के स्वभाव का नकल करना है, परमेश्वर का नकल हमें करना है। जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है, तुम सिद्ध बनो। इस सिद्ध बनने के इस पद में अगर हम ध्यान दें, वो पवित्र शास्त्र में परमेश्वर के 3 प्रकटीकरण हमें मिलते हैं। सबसे पहले जब हम उत्पत्ति उसके 17वें अध्याय में आते हैं, उत्पत्ति उसके 17वें अध्याय में परमेश्वर अब्राहम से कहते हैं कि मेरी उपस्थिति में सिद्ध बनो। और फिर जब हम व्यवस्था विवरण में आते हैं, परमेश्वर इस्राएल से कहते हैं मेरे सन्मुख सिद्ध बनो। और फिर मत्ती रचित सुसमाचार में हम देखते हैं परमेश्वर कहते हैं जैसा स्वर्गीय पिता सिद्ध है वैसे ही तुम भी सिद्ध बनो। 3 प्रकटीकरण। अब्राहम के सामने जब परमेश्वर ने इस बात को रखा कि सिद्ध बनो, सिद्ध होता जा, तब परमेश्वर ने अपने आप को सर्वशक्तिमान परमेश्वर के रूप में प्रकट किया। इस्राएल के सामने अपने आप को प्रकट करते समय परमेश्वर ने अपने आप को सनातन परमेश्वर के रूप में प्रकट किया। परंतु मत्ती रचित सुसमाचार में जब हम देखते हैं, हम परमेश्वर पिता को, हमारा पिता जो स्वर्ग में है, उसके प्रकटीकरण को देखते हैं। मत्ती रचित उत्पत्ति 17वां अध्याय, माफ करें, उत्पत्ति 17वां
अध्याय पहला वचन। उत्पत्ति 17 अध्याय पहला वचन। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। अब्राहम की उम्र 99 वर्ष है। 15वें अध्याय में जब हम आते हैं, 15वें अध्याय में जब अब्राहम ने पूछा, मेरा यह जो घर में उत्पन्न हुआ जो जन है, क्या वो मेरा वारिस होगा? दमिश्क वासी एलियाजर मेरा वारिस होगा? तब परमेश्वर ने कहा, नहीं, तुझसे उत्पन्न होने वाला, तुझसे जो उत्पन्न होगा वह तेरा वारिस होगा। अब्राहम की जल्दबाजी, सारा की जल्दबाजी हम 16वें अध्याय में देखते हैं। अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास न रखते हुए अपने शरीर पर भरोसा रखा और उसे शरीर के अनुसार ही एक संतान उत्पन्न हुआ, इश्माइल, जो आत्मिक नहीं लेकिन शारीरिक दशा को दिखाता है। इश्माइल शरीर के अनुसार उसका पुत्र हुआ, इसीलिए वह अब्राहम का वारिस नहीं ठहरा। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, अब हम 17वें अध्याय में आते हैं, जहां पढ़ते हैं परमेश्वर कहता है, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मेरी उपस्थिति में चल, क्योंकि मैं कौन हूं? मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर, आई एम द ऑलमाइटी गॉड, सर्वशक्तिमान ईश्वर। मूसा ने जब परमेश्वर से पूछा कि मैं तेरा नाम क्या बताऊं, तब परमेश्वर ने कहा, अब्राहम, इसहाक, याकूब को मैंने यहोवा इस नाम से अपने आप को प्रकट नहीं किया, परंतु उन्हें मैंने सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से अपने आप को प्रकट किया। सर्व सामर्थी, सर्व ज्ञानी, सर्व संपन्न परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिसके लिए कोई भी विषय असंभव नहीं, सब कुछ जिसके लिए संभव है, वह परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। और वही परमेश्वर जब अब्राहम को कहता है, मेरे उपस्थिति में चल, अर्थात मुझ पर भरोसा रख, मैं कुछ करने में सक्षम हूं और मैं इच्छा भी रखता हूं। तुझे वंश चाहिए, तुझे वंश देने के लिए मैं सक्षम हूं, तुझे वंश देने की इच्छा भी मुझे है। इसीलिए मुझ पर संपूर्ण भरोसे के साथ मेरी उपस्थिति में चल। ट्रस्ट मी एंड वॉक बिफोर मी। मुझ पर विश्वास रख और मेरी उपस्थिति में चल। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, अब्राहम विफल हुआ। परमेश्वर पर, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर विश्वास रखने में विफल हुआ। परीक्षा का समय आया। 20वें अध्याय के दूसरे वचन में हम देखते हैं, उसने दोबारा अपने ही बुद्धि का सहारा लिया, अपनी पत्नी को अपना बहन कहा। परमेश्वर पर विश्वास रखने का वह जो आज्ञा उसे मिली, उससे वह पिछड़ गया। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, विफलता अब्राहम के जीवन में हम देखते हैं। व्यवस्था विवरण उसका 18वां अध्याय, व्यवस्था विवरण 18वां अध्याय और 13 वचन हम पढ़ेंगे। डिटरॉनमी अनुवाद 18 अध्याय 13 वचन। तू अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख सिद्ध बना रहना। यरदन के इस पार मूसा इस्राएल की उस पीढ़ी से बात कर रहा है जो जंगल की यात्रा में उत्पन्न हुई है। सिनाई पर्वत के पास जब परमेश्वर ने व्यवस्था दिया, तब वो पीढ़ी थी जो मिस्र से निकल कर आई, लेकिन उनके अवज्ञाकारिता के कारण, उनके हठीले स्वभाव के कारण 38 वर्ष और उन्हें परमेश्वर ने जंगल की यात्रा में चलाया। और इस जंगल की यात्रा में वह पूरी पीढ़ी मर गई। एक नई पीढ़ी है जिसका अभी शरीर का भी खतरा नहीं हुआ है। वे यरदन के पास पहुंचे हैं
उन्हें यरदन पार करके उस वायदे के देश में जाना है। और इसीलिए परमेश्वर मूसा से व्यवस्था दोबारा उन्हें सिखाने के लिए कहते हैं। व्यवस्था का विवरण मूसा कर रहा है। और जब वह सभी विषयों का, सभी व्यवस्था का विवरण कर रहा है, 18 अध्याय के पहले 8 वचनों में लेवियों का भाग क्या होगा बताता है। इस्राएल के हरेक गोत्र के लिए विभाजन हो चुका है। कौन सा भाग किसका होगा बता दिया गया है, लेकिन लेवियों के लिए कोई भाग नहीं है, क्योंकि लेवी परमेश्वर के भाग हैं और परमेश्वर स्वयं लेवियों का भाग है। लेवी अपने प्रतिदिन की जरूरतों के लिए परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं। इस्राएल के साथ उनका कोई भाग नहीं। 9वें वचन से जब हम आगे आते हैं, यहां अब उस वायदे के देश में प्रवेश करते समय वहां पर जो मूर्तियां होंगी, वहां पर जो वेदियां होंगी जो मूर्तियों के लिए बनाई गई है, उनके विरुद्ध परमेश्वर की चेतावनी हमें मिलती है। हम देखते हैं कि परमेश्वर उनसे कहता है कि वे जो मूर्तियां हैं उनके अनुसार नहीं जीना है, उनका आराधना नहीं करना है, उनके जैसे नहीं जीना है। वहां के लोग मूर्ति पूजक हैं। खैर, मूर्ति पूजा के विषय में फिर कभी विस्तार से हम देखेंगे, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं सनातन परमेश्वर हूं, मेरे सामने और कोई ईश्वर नहीं है, इसीलिए मेरे सन्मुख सिद्ध बने रहना। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, इस्राएल की जरूरत थी कि वे उस सनातन परमेश्वर के सामने सिद्ध बने रहें। सिद्ध, परफेक्शन, अर्थात जिस आज्ञा का पालन करने के लिए, जिस विधि का पालन करने के लिए, जिन रीतियों का पालन करने के लिए परमेश्वर ने आज्ञा दी है, उनका पालन करना है और परमेश्वर की भलाइयों को प्राप्त करना है। परमेश्वर की विधियों से भटकना नहीं है, बहकना नहीं है, परमेश्वर की आज्ञाओं को छोड़ना नहीं है, परमेश्वर को छोड़ना नहीं है। लेकिन जब हम न्यायों की पुस्तक में आते हैं, हम देखते हैं किस प्रकार से इस्राएल इस विषय में भी विफल हुए। एक, अब्राहम से परमेश्वर ने कहा मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। अब्राहम विफल हुआ। इस्राएल से परमेश्वर ने कहा मैं सनातन परमेश्वर हूं, मेरे सम्मुख सिद्ध बना रहना। इस्राएल विफल हो गया, क्योंकि दोनों जगह अब्राहम अपना प्रयास कर रहा था, इस्राएल अपना प्रयास कर रहा था। लेकिन अब जब हम मत्ती रचित सुसमाचार में आते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार 5वें अध्याय के 48वें वचन में हम क्या पढ़ते हैं? तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। प्रियो, जैसा, उस शब्द को पकड़िए। परमेश्वर यहां पर विश्वासियों से मेरी उपस्थिति में सिद्ध बनो नहीं कह रहा, मेरे सन्मुख सिद्ध बने रहो नहीं कह रहा, लेकिन कहता है जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है वैसे ही तुम भी सिद्ध बनो। परमेश्वर पिता हमारा जो स्वर्ग में है, उसकी नकल करने के लिए, उसके स्वभाव की नकल करने के लिए बताया गया है। क्यों? अब्राहम से परमेश्वर ने कहा मैं सनातन सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं। इस्राएल से कहा मैं सनातन परमेश्वर हूं। लेकिन विश्वासी से कहता है मैं तुम्हारा पिता हूं। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, आज सुबह इस संबंध को देखिए, पिता का संबंध। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर सनातन है, लेकिन आपके लिए, मेरे लिए स्वर्ग में वो हमारा पिता है।
हम उसके बच्चे हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहले अध्याय के 12वें वचन में, जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। यूहन्ना अपनी पत्री में लिखता है, इसी से तुम जाने जाते हो कि तुम परमेश्वर के संतान हो, या आगे, एक विश्वासी परमेश्वर का संतान है, परमेश्वर एक विश्वासी का पिता है। इस पिता शब्द में हमें परमेश्वर के अनुग्रह की परिपूर्णता दिखाई देती है। ओ मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, सर्वशक्तिमान ईश्वर, सनातन परमेश्वर, और जब हम स्वर्गीय पिता, पिता जो स्वर्ग में है, इस पद को देखते हैं, हमारे लिए अनुग्रह की परिपूर्णता को हम उस परमेश्वर में देखते हैं जो हमारा पिता है। हम उसके बच्चे हैं। जिस तरह परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया है, वैसे ही उसने हमें भी स्वीकार किया है। जिस प्रकार से परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखा है, वैसा ही प्रेम परमेश्वर पिता ने हमसे रखा है। हम उसके लिए प्रिय हैं। परमेश्वर ये नहीं कह रहा मेरे सामने तुम सिद्ध बन के आओ। हम नहीं बन सकते हैं, हम विफल हो जाएंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जैसा तुम्हारा पिता सिद्ध है वैसे तुम भी सिद्ध बनो। सिद्ध बनने का अर्थ यहां पर परमेश्वर के गुणों को प्रकट करना है, परमेश्वर के स्वभाव को प्रकट करना है, परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करना है, उसकी दया को, उसकी करुणा को, उसकी चिंता को प्रकट करना है। इमिटेट क्राइस्ट, इमिटेट गॉड, उसकी नकल करना है, उसके पद चिन्हों पर चलना है। जब हम हमारे याजकत्व के विषय में पढ़ते हैं, कहां पढ़ते हैं? पहला पत्रस दूसरे अध्याय में, वहां एक विशेष पद हम पढ़ते हैं। देखिए मेरे साथ, पहला पत्रस दूसरा अध्याय 9वां वचन, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोगों और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। परमेश्वर ने हमें क्यों अपनाया है, हमें क्यों चुना है? ताकि हम उसके गुण प्रकट करें, और एक भाषांतर में कि हम उसका गुणानुवाद करें, गुणों का अनुवाद करें। यह संसार परमेश्वर के गुण नहीं जानता है, इसीलिए किसी को भी, किसी भी वस्तु को अपना ईश्वर बना लेता है। परमेश्वर के गुण एक विश्वासी जानता है। मैं हमेशा कहता हूं, परमेश्वर का जो प्रेम है, अगापे प्रेम, हम नहीं जानते, लेकिन एक उद्धार पाए हुए विश्वासी में जो पवित्र आत्मा वास करता है, वह पवित्र आत्मा हमारे हृदय में परमेश्वर के प्रेम को उंडेलता है। रोमियो को लिखी गई पत्री 5वां अध्याय 5वां वचन, जिस प्रेम से हम अनजान हैं, परमेश्वर हमारा परिचय उस प्रेम के साथ कराता है, ताकि हम उस प्रेम को इस संसार में प्रकट करें। न केवल विश्वासियों के साथ, परंतु बैरियों के साथ भी। वही तो प्रभु ने कहा, अपने पड़ोसी से प्रेम करते हो लेकिन बैरियों से बैर रखते हो। ना ना ना, ऐसे नहीं। हम कौन थे? रोमियो को लिखी गई पत्री 5वें अध्याय के 6वें वचन से 11वें वचन तक जब हम पढ़ते हैं, हम तो निर्बल थे, हम तो भक्तहीन थे, हम तो पापी थे, हम तो परमेश्वर के बैरी थे। ऐसी अवस्था में परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया ना। जब हम बैरी थे, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए कलवरी के क्रूस पर दे दिया। बैरियों से प्रेम रखना, ये परमेश्वर का स्वभाव है। उस स्वभाव का नकल करने के लिए परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, परमेश्वर के उस गुण का अनुवाद, अनुवाद मतलब ट्रांसलेशन,
है ना? अगर मैं यहाँ पर चाइनीज भाषा में बातें करने लगूं, आपको नहीं समझेगा। समझने के लिए हमें ट्रांसलेटर चाहिए। परमेश्वर के गुण यह संसार नहीं समझ सकता है। संसार को परमेश्वर के गुण पता चले, इसके लिए एक ट्रांसलेटर की जरूरत है, और आप और मैं वो ट्रांसलेटर है। कितना सुंदर यह जिम्मेदारी परमेश्वर ने हमें दी है, मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन। लेकिन एक और बात है जो हम उस वचन में देखते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 48वां वचन, और यह कहकर मैं रुक जाऊंगा क्योंकि समय पूरा होने पर है। इसीलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो। आज्ञा नहीं दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। इसीलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो। तुम जो परमेश्वर के संतान हो, तुम्हें चाहिए कि तुम सिद्ध बनो, जैसा तुम्हारा पिता स्वर्ग में है वो सिद्ध बनो। आज्ञा पालन के द्वारा नहीं, उसके अनुग्रह में बने रहने के द्वारा हम सिद्ध नहीं बन सकते, क्योंकि हम निर्बल हैं, हम बलहीन हैं। हमारी निर्बलता में आत्मा कराहते हुए विनती करता है। इसीलिए आज सुबह हम आइए हियाव के साथ, जैसे इब्रानियों में लिखा गया, हियाव के साथ उस अनुग्रह के सिंहासन के पास आए, क्योंकि वहां हमें जो सहायता चाहिए उसके लिए अनुग्रह प्राप्त होता है। परमेश्वर की रीति हमें सिद्ध बनने के लिए, परमेश्वर की रीति हमें प्रेम प्रकट करने के लिए, दया प्रकट करने के लिए, करुणा प्रकट करने के लिए, चिंता प्रकट करने के लिए जिस अनुग्रह की जरूरत है, उस अनुग्रह के लिए आइए प्रियो, आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलें, हियाव के साथ चलें, उसके अनुग्रह के सिंहासन के पास चले, क्योंकि प्रभु कहते हैं चाहिए कि तुम सिद्ध बनो। ये प्रभु की इच्छा है कि हम पिता की तरह व्यवहार करें, पिता के गुणों को प्रकट करें। आइए प्रियो, आज हम प्रभु की इस इच्छा को पूरी करें। हे पिता, जैसे तेरी स्वर्ग में इच्छा पूरी होती है, वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो। यह प्रार्थना जब हम पढ़ते हैं, तो क्यों नहीं आज सुबह प्रभु की उस इच्छा को हम पूरी करें, उसके लिए प्रार्थना करें कि हम भी सिद्ध बने, जैसा हमारा पिता स्वर्ग में सिद्ध है। महिमा, आदर, गौरव, सम्मान प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में परमेश्वर पिता को मिले। आमीन।